नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश अग्रवाल। बुंदेलखंड मध्य भारत का ऐसा क्षेत्र जो अपनी अलग ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। इस बुंदेली माटी में जन्मी अनेक विभूतियों ने न केवल अपना बल्कि इस अंचल का नाम खूब रोशन किया। इस बुंदेलखंड की अपनी पहचान और संस्कृति है। जहां पन्ना जिला हीरे की खदान के लिए प्रसिद्ध है, तो वहीं छतरपुर जिला महाराज छत्रसाल की कीर्तियों के लिए जाना जाता है। और तो और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बुंदेलखंड की वो वीरांगना थी जिसके चर्चे आज भी हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं। इस क्षेत्र की विरासत जितनी बड़ी है उतनी ही भौगोलिक रूप से जटिल भी है। पन्ना की पहाड़ी जहां बुंदेलखंड की खूबसूरती है, तो वहीं यही पहाड़ी इस क्षेत्र के विकास में बाधक भी है। आजादी के बाद से ही बुंदेलखंड सूखे के लिए प्रसिद्ध है। न यहाँ किसानों के लिए कोई सुविधा है और न ही उद्योग के लिए कोई माहौल। इसीलिए तो बुंदेलखंड का देश के विकास में योगदान बिल्कुल नगण्य है। बुंदेलखंड में केन नदी और बेतवा नदी यहाँ की जीवन रेखा है, लेकिन इसके बावजूद इसका सही इस्तेमाल न होने से बुंदेल क्षेत्र आज भी सूखा की मार झेल रहा है। 22 मार्च सोमवार का दिन पूरे बुंदेलखंड के लिए किसी वरदान से कम न था, क्योंकि सोमवार को बुंदेलखंड में सूखे के संकट को दूर करने के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना को हरी झंडी दे दी गई। परियोजना के शुरू होते ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बरसों पुराना विवाद अब इतिहास हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नदी जोड़ो अभियान का जो सपना देखा था, उसे सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार किया। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना अर्थात केन बेतवा लिंक के समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परियोजना बुंदेलखंड का भाग्य बदलेगी, इससे प्यास भी बुझेगी और विकास भी होगा। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज सिर्फ कागज पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, बल्कि बुंदेलखंड की भाग्य रेखा को नया रूप रंग दिया है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि केन बेतवा लिंक परियोजना क्या है और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार में कौन सा विवाद खत्म हो गया है। अटल जी के कार्यकाल में सूखे की समस्या को दूर करने के लिए जब देश की 37 नदियों को आपस में जोड़ने का फैसला लिया गया था, उनमें से एक परियोजना यह भी थी। यह देश की वह परियोजना थी जिसे सबसे पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच पानी के बंटवारे को लेकर विवाद के चलते यह परियोजना रुक गई। दरअसल यह परियोजना वर्ष 2005 में मंजूर हुई थी। फिलहाल इस प्रोजेक्ट का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसके मुताबिक एमपी को 2650 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलना है, वहीं यूपी को 1700 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलना तय हुआ है। लेकिन 2005 से ही यूपी सरकार की तरफ से 1935 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की मांग की गई थी, जिसे एमपी सरकार ने इनकार कर दिया था। इसी के चलते यह प्रोजेक्ट अटक गया। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट को लेकर पर्यावरण को होने वाले नुकसान को लेकर भी चिंता जाहिर की जा रही थी, क्योंकि केन नदी पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के चलते पन्ना टाइगर रिजर्व का कुछ हिस्सा पानी में डूब जाएगा, जिससे यहाँ रहने वाले टाइगर्स को भी नुकसान होगा। लेकिन दशकों पुराना विवाद कल खत्म हो गया। आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत हो गई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लाखों परिवारों के हित में जो सपना देखा था, उसे साकार करने के लिए आज समझौता हुआ है। ये सिर्फ कागज पर हस्ताक्षर नहीं है, इन्होंने बुंदेलखंड की भाग्य रेखा को नया रूप रंग दिया है। बुंदेलखंड की भाग्य रेखा को बदलने का काम किया है। बुंदेलखंड वासियों की भी जिम्मेदारी है कि इस काम में इतना जुट जाएं ताकि यह काम हमारी आंखों के सामने पूरा हो जाए और खेत हरे भरे दिखने लगे। केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट नदियों को इंटरलिंक करने का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश की केन नदी और उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी को लिंक किया जाएगा। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार 90% राशि दे रही है। आपको ये भी बताते चलें कि बुंदेलखंड क्षेत्र यूपी और एमपी में फैला हुआ है। इसके तहत मुख्य तौर पर यूपी के झांसी, बांदा, ललितपुर और महोबा जिले आते हैं। वहीं एमपी के टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर जिले बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट की मदद से बुंदेलखंड में सिंचाई, पीने के पानी की कमी को दूर किया जा सकेगा। अब आपको तो पता चल ही गया होगा कि हम क्यों कह रहे थे कि सोमवार का दिन बुंदेल क्षेत्र के लिए वरदान था। इस परियोजना के पूरा होने के बाद बुंदेलखंड का महत्व और भी कई गुना बढ़ जाएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।